जय श्री राम दोस्तों। आज हम अपनी वाल्मीकि रामायण का 9वां सर्ग के ऊपर बात करेंगे, जहां पर ये बातचीत चलती है राजा दशरथ और सुमंत्र के बीच में। तो यह स्टार्ट करते हैं यहीं से। पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ करने की बात सुनकर सुमंत्र ने राजा से एकांत में कहा, महाराज एक पुराना इतिहास सुनिए। मैंने पुराणों में भी इसका वर्णन सुना है। श्रुतजनों के पुत्र प्राप्ति के लिए इस अश्वमेध रूप उपाय का उपदेश किया है, परंतु मैंने इतिहास के रूप में कुछ विशेष बात सुनी है। हे राजन, पूर्व काल में भगवान संत कुमार ने ऋषियों के निकट एक कथा सुनाई थी। वह आपकी पुत्र प्राप्ति से संबंध रखने वाली है। उन्होंने कहा था, मुनिवरों, महर्षि कश्यप के विभांडक नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र है। उनके भी एक पुत्र होगा आगे, जिसकी लोगों में ऋषि श्रृंग के नाम से प्रसिद्धि होगी। दोस्तों ये नाम बड़ा फेमस है, आप इस नाम को नोट कर लिए, ऋषि श्रृंग। ठीक है, आगे भी आप बहुत बार ये नाम यूज होगा। क्या नाम है? ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहेंगे, वन में ही सदा लालन पालन पाकर वे बड़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखते हैं महर्षि कश्यप के जो पुत्र है विभांडक के जो पुत्र हो रहे हैं वो है ऋषि श्रृंग। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो ऋषि श्रृंग के पिता का नाम है विभांडक और उनके पिता का नाम है महर्षि कश्यप। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आगे हम बात करेंगे। सदा पिता के ही साथ रहने के कारण विप्रवर ऋषि श्रृंग दूसरे किसी को नहीं जानेंगे। राजन, लोक में ब्रह्मचर्य के 2 रूप विख्यात है और ब्राह्मणों ने सदा उन दोनों रूपों का वर्णन किया है। एक तो है दंड, मेखला आदि धारण रूप, मुख्य ब्रह्मचर्य, और दूसरा है ऋतुकाल में पत्नी समागम रूप गौण ब्रह्मचर्य। उन महात्मा के द्वारा दोनों प्रकार के ब्रह्मचर्यों का पालन होगा। इस प्रकार रहते हुए मुनि का समय अग्नि तथा यशस्वी पिता की सेवा में व्यतीत होगा। उसी समय अंग देश में रोमपाद नामक एक बड़े प्रतापी और बलवान राजा होंगे। उनके द्वारा धर्म का उल्लंघन हो जाने के कारण उस देश में घोर अनावृष्टि हो जाएगी, जो सब लोगों को अत्यंत भयभीत कर देगी। वर्षा बंद हो जाने से राजा रोमपाद को बहुत दुख होगा। वर्षा बंद होगी, अब खेती नहीं होगी, तो जमीन सूखी पड़ जाएगी और राजा सूखा पड़ जाएगा। वो शस्त्र ज्ञान में बड़े चढ़े ब्राह्मणों को बुलाकर कहेंगे, विप्रवरों, आप लोग वेद शास्त्रों के अनुसार कर्म करने वाले तथा लोगों के आचार विचार को जानने वाले हैं। अंत कृपा करके मुझे ऐसा कोई नियम बताइए जिससे मेरा पाप का प्रायश्चित हो जाए। पहले जब भी किसी राजा से कोई पाप होता था ना, तो वो अपने मंत्रिमंडल जो उनके पुरोहित होते थे उनसे बातचीत करके पूछते थे कि मेरे से ये पाप हो गया, मैं इसका कैसे पश्चाताप करूं, और उस पाप का वो पश्चाताप करते थे। तो अभी भी राजा रोमपाद ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाया, अपने ऋषियों को बुलाया, अपने पुरोहितों को बुलाया और उनसे बात कर रहे हैं। पूछे, मेरे पाप से मैं निजात कैसे पाऊंगा। राजा के ऐसा कहने पर वे वेदों के पारंगत विद्वान सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें इस प्रकार सलाह देंगे। राजन, विभांडक के पुत्र ऋषि श्रृंग वेदों के पारंगमी विद्वान हैं। भोपाल आप सभी उपायों से उन्हें यहाँ लाइए। बुलाकर उनका भली भांति सत्कार कीजिए, फिर एकाग्रचित होकर वैदिक विधि के अनुसार उनके साथ कन्या शांता का विवाह कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, ये पूरी कहानी है। मैं आपको इसको शॉर्ट में बता देता हूँ क्योंकि हम बीच में जाएंगे तो बहुत लंबी है। होता क्या, राजा रोमपाद अपनी बेटी और उनकी सखियों को जंगल में भेजते हैं। श्रृंग को किसी न किसी तरह आकर्षित करके अपने साथ अपने शहर यानी कि अंगराज में लेके आती हैं। ऐसे ऋषि श्रृंग के पैर अंगराज देश में पड़ते हैं, तभी वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो राजा और मुनियों को सबको पता चल जाता है कि हाँ, ऋषि श्रृंग हमारे देश में आ गया है। मतलब इतने पवित्र, इतने शक्तिशाली थे वो ऋषि श्रृंग। और वो फिर बाद में राजा अपने जो उनकी बेटी होती है शांता, उनका विवाह कर देते हैं ऋषि श्रृंग से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह ऋषि श्रृंग आपके जमाता हुए। और यह सुनकर राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। देखिए, क्योंकि मैं आपको एक छोटा सा इसके अंदर एक किस्सा वो भी सुनाता हूँ। देखिए दोस्तों, वर्षा से ही राजा को अनुमान हो गया कि वह तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गया। फिर बड़ी विनय के साथ
राजा ने उनकी आगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेक कर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर एकाग्रचित्त होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया तथा उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा। भगवान, आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्र ऋषि श्रृंग अथवा विभांडक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध ना हो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक अभी क्लियर हो गया। अभी हमारा दोस्तों इसके बाद हम जो अभी अगला स्टार्ट करेंगे वो है 11वां सर्ग, जिसमें हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूँ ताकि मैं आपको अच्छे से और जल्द से जल्द वाल्मीकि रामायण समझा सकूँ। जय श्री राम दोस्तों, मिलेंगे हम 11वें सर्ग में, कल मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।